साथी नमस्कार, कैसे हैं। एक बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। सुने आप। आज हम ध्यान के संबंध में बात करेंगे। ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए और इससे लाभ क्या है। ध्यान हमारा वही है जहाँ हमारा चित्त स्थिर हो जाए, जिसका हमारे सामने या अंदर में हमेशा उसका एहसास होता रहे, वही ध्यान है। क्यों करना चाहिए, पहले तो ये समझ लो आप कि ध्यान सदैव इष्ट देव का या परमात्मा का ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से असीमित ऊर्जा आप तक पहुँचती है। जितनी आपकी श्रद्धा और भक्ति उनमें होगी, श्रद्धा बिना ऊर्जा प्राप्त कैसे होगी, ये नहीं हो सकता। बिना श्रद्धा के कहीं कुछ होता नहीं है, और पूरी श्रद्धा में रखें। और अभी जो मैंने बताया कि परमात्मा या इष्ट देव से ही रखें, वो इसलिए बताया कि गुरु के पास एक सीमित ऊर्जा होती है, असीमित नहीं होती है। असीमित ऊर्जा के लिए जो परम ब्रह्म में एकाग्र हो गए हैं, स्थित हो गए हैं, उनमें ही वो परम ऊर्जा मिल सकती है। और ऐसे गुरु आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है। न तो हमारे पास में इतना समय है कि हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, न वो कभी किसी को बुलाने आते हैं कि तुम हमारे पास में आओ। तो बेस्ट है आप जितने भी गुरु हैं वो भी एक मंत्र देते हैं। मंत्र परमात्मा का ही है, परमात्मा को सिद्ध करने का। मंत्र को सिद्ध करो तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो इष्ट देव का ही या परमात्मा का ही चिंतन ध्यान करना चाहिए। उससे असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है। असीमित ऊर्जा प्राप्त होने से आपको क्या लाभ होता है, आप जो भी काम करते हो उसमें आपको थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान इष्ट देव में लगा हुआ, वहाँ से ऊर्जा आ रही है आपके पास। आपकी ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, और आप काम में कितने भी लगे रहें, आपकी ऊर्जा कभी क्षय नहीं होगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप एनर्जिक रहेंगे एनी टाइम। अगर आपको लगता है कि आप 24 आवर्स एनर्जिक हैं, कहीं आपको थकान नहीं होती है और अपने आप को फीलिंग अनुभव में ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो समझ लो आपको इष्ट देव की अति कृपा हो रही है। वहाँ से ऊर्जा आपके पास प्राप्त होती जा रही है, क्योंकि आप जब जन्म लिए हैं तो एक सीमित ऊर्जा लेकर जन्म लिए हैं, असीमित नहीं। असीमित के लिए तो जुड़ना पड़ता है, वो आवश्यक है, और उसके कारण ही आपको ध्यान करना होता है। ध्यान करने से असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है। असीमित ऊर्जा से ये फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जहाँ भी काम करते हो, बिजनेस करते हो तो व्यापार आपका बढ़ता चला जाता है, नौकरी करते हो तो आपका उन्नति होती चली जाती है, और लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने लग जाते हैं, लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लग जाते हैं, लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा प्रिय होने लग जाते हो। ये ईश्वर कृपा है। जब असीमित ऊर्जा आपको मिलने लगती है तो आपका उत्थान इतना तेज़ी से होने लगता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत आप विस्तृत हो जाते हो, बहुत प्रचलित हो जाते हो आप, और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। आप देखते हो कि एक असीम चमत्कार है, और आप तो इतना महसूस कर भी नहीं पाते कि असीम चमत्कार, क्योंकि आप तो खुद ही इतने व्यस्त रहते हो और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। जिसके एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही उसको थकान ही नहीं आती, थकान नहीं आती, वो मस्त मौला हर पर मौला की तरह रहता है, और उन्नति होती रहती है। पूरा समाज उसके साथ में होता है, उसकी जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं। आप देखिए ऐसा करके, बड़ा आनंद आएगा आपको, बहुत ही शानदार है। ध्यान हमेशा इष्ट देव का करें, परमात्मा का करें, आपको असीमित ऊर्जा वहीं से प्राप्त होगी, और असीमित ऊर्जा आपको परमात्मा तक पहुंचाती है, और कोई ऊर्जा आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगी। असीमित ऊर्जा जो परमात्मा से मिलती है, आप मिलते हो तो एकाकार हो जाता है आपका, और सिद्ध हो जाते हो। आपका ये समझ में आ जाना चाहिए कि
ये समझ लो आप कि आपको जिस आत्मा के रूप में आप जन्मे हैं, आपको सिद्ध करना पड़ता है कि आप क्या हैं। और आपको जो सिद्ध करना है वो यही करना है कि परमात्मा में पुनः अपने मूल स्वरूप विराट स्वरूप को प्राप्त करना है। परमात्मा स्वरूप में आप विराट स्वरूप में जब प्राप्त हो जाते हैं तो ये आपकी परम सिद्धि है। इसी को परम सिद्धि कहते हैं, इसी को सिद्धि कहते हैं। बाकी आप कोई सी सिद्धि प्राप्त कर लो, सब नगण्य है। यहाँ की बाहर की जगत की जितनी भी सिद्धि हैं सब यहीं बाहर रह जानी है। आंतरिक जो सिद्धि है, आत्मा की जो उन्नति है, वही परम सिद्धि है। वही सिद्ध करने के लिए ही हमको ध्यान करना चाहिए और उसके करने से ही जीवन सार्थक होता है, अन्यथा जीवन भी सार्थक नहीं है। आप कितना भी धन कमा लो, कितने भी मकान बना लो, कितनी पूरी सृष्टि के स्वामी बन जाओ, फिर भी जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि जीवन सार्थक तो आत्मा जब परमात्मा का रूप धारण नहीं करती है, परमात्मा में एकाकार नहीं होती, अपने विराट स्वरूप में जाकर नहीं मिलती है। जिस तरह से नदी का पानी समुद्र में जाकर नहीं मिलता तब तक व्यर्थ है, उसी तरह से आत्मा जब तक परमात्मा में एकाकार नहीं होती है तब तक व्यर्थ है। इसलिए हमें परमात्मा इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उनसे परम शांति तो मिलती है और परम ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके चेहरे पे तेज आ जाता है, एनर्जिक बने रहते हैं आप। मूल बात यह है कि आप एनी टाइम एनर्जिक रहते हैं, हंसमुख रहते हैं। जो एनर्जिक होंगे उनका चेहरा भी हंसमुख होगा, उनके भाव भी एनर्जिक होंगे। आप विशेष कर ध्यान यही रखें कि कहीं मोह में नहीं हो जाएं और कहीं ईर्ष्या में नहीं हो जाए। मोह में तो फिर भी ऊर्जा कम ही जाती है, और ईर्ष्या, बैर भाव, द्वेष, इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा क्षय होती है। तो फिर आपको उन्नति करने में भी समय ज़्यादा लगेगा। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित जब ही रख सकते हैं जब किसी से बैर नहीं रखेंगे। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ भी जिससे बैर रखा जाए, आप वहाँ से त्याग कर दो उसको। अपनी भावना में त्याग कर दो कि मैं इन सब चीज़ के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरा उद्देश्य नहीं है, क्यों बैर करूँगा किसी से, क्यों भाव रखूँगा ऐसा, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव। जो कुछ कर रहा है करे, जैसे आप कुछ कर रहे हैं ऐसे वो भी कुछ कर रहा है। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। बस अपना काम करते रहो, उन्नति करते रहो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी उन्नति हो रही है, किसी को अपना प्रभाव दिखाने की ज़रूरत नहीं, मेरा प्रभाव ये है। किसी से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण हैं, सशक्त हैं, बलवान हैं। आप अपने को बलवान रूप में समझें, सशक्त रूप में मानें, कमज़ोर कभी ना समझें ये। और किसी बंधन को मत स्वीकारो कि मैं बंधन स्वीकार लेते हैं तभी छोटापन आता है। कि ये बंधन में कभी किसी भी चीज़ का बंधन लेते हैं आप, बंधन को मान लिया कि ये सब चीज़ मेरी है, ये मेरी है, कुछ भी चीज़ को मान लेते हैं आप। मकान को मान लिया, भाई को मान लिया, दोस्त को मान लिया, आप उसमें फंस जाते हैं। बंधन है तो है, लेकिन बंधन नहीं। आपका मकान है तो आपका ये है, कोई लेके थोड़ी जाएगा उसको, और कब्जा भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। दोस्त का कुछ नहीं हो सकता, भाई का कुछ नहीं हो सकता। वो भाई की जगह है, दोस्त की जगह है तो है, लेकिन आप उसका ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहे, तो फिर वो ऊर्जा जाती है आप बंधन में हो जाते हो। आप बंधन से तो मुक्त होना ना आपको। मुक्त हुए बिना जीवन सार्थक कैसे होगा? जब आप मुक्त हो गए सब गुणों से, सबसे, हर कण कण से, तब अपने मूल आत्म रूप में आओगे। जब आत्मनिष्ठ हो जाओगे तो परमात्मा में हो जाओगे, हो गया काम, आप सिद्ध हो जाओगे। इतना ही तो है, कोई बड़ा काम नहीं है। धन्यवाद। आपको अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।